नमस्कार। राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण बिंदु राजस्थान की जलवायु पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें अपन राजस्थान की जलवायु के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, राजस्थान की जलवायु के जो महत्वपूर्ण फैक्ट अपने एग्जाम में आने के लायक हो सकते हैं, उनके अपन आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगर बात करें कि जो जलवायु होती है कि कैसा तत्व है, तो जलवायु एक भौगोलिक तत्व में आता है। जलवायु कैसा तत्व है? जलवायु एक भौगोलिक तत्वों के अंदर आता है। तो जलवायु कैसा तत्व है? भौगोलिक तत्व है जो अपने प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित करता है। जलवायु क्या है? एक भौगोलिक तत्व है जो अपने लगभग जो प्राकृतिक तत्व है, जो प्रकृति होती है, उसको क्या करता है? अपने सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो अगर पूछ लिया जाए जो जलवायु कैसा तत्व है, तो जलवायु एक भौगोलिक तत्व होता है जो प्राकृतिक जो तत्व होते हैं उनको क्या करता है? प्रभावित करता है। जलवायु का प्रभाव जो होता है वो वनस्पति हो गई, जो जल हो गया, उसकी उपलब्धता पे भी पड़ता है। सिंचाई, कृषि, जो अपने उपज होती है उस पर पड़ता है। जो कृषि की उत्पादकता होती है उस पर पड़ता है। पशुपालन पे भी पड़ता है। तो जलवायु का जो प्रभाव है लगभग सभी प्राकृतिक जो तत्व है उन पे पड़ता है। जैसे प्रकृति हो गई, अपने कृषि हो गई, उसकी उत्पादकता हो गई, उसकी उपज हो गई, इन सभी चीजों पे किसका प्रभाव पड़ता है? अपने राजस्थान की जलवायु का। तो राजस्थान की जलवायु कैसा तत्व हो गया? अपने भौगोलिक तत्व हो गया, जिसका जो प्रभाव है वो अपने सभी जो प्राकृतिक जो प्रकृति में पाई जाने वाली सभी जो चीजें उन पे पड़ता है। अब अपन जो राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं कि राजस्थान की जो जलवायु होती है उसके संदर्भ में बात करते हैं, सीधे अपन राजस्थान की जलवायु में आते हैं, जिसमें राजस्थान की जलवायु कहते हैं कि राजस्थान की जो जलवायु होती है वो कैसी है। अगर राजस्थान की जलवायु की बात करें तो वो कैसी है? अपने उपोष्ण प्रकार की है। राजस्थान की जलवायु कैसी है? अपने उपोष्ण प्रकार की। इसको उपोष्ण भी कहते हैं, उपोष्ण या उपोष्ण, इसको उपोष्ण भी कहते हैं या इसको शीतोष्ण भी कहते हैं। उपोष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, ये सभी नाम जो है किसके हैं? अपने राजस्थान की जो जलवायु है इसके आते हैं। कि राजस्थान की जलवायु को उपोष्ण प्रकार की जलवायु, उपोष्ण प्रकार की जलवायु, शीतोष्ण प्रकार की जलवायु भी इसमें कहते हैं। अपन जो है राजस्थान को अलग अलग संदर्भ के हिसाब से देखते हैं कि राजस्थान में एक महत्वपूर्ण पर्वतमाला है, कौन सी होगी? अपने अरावली। तो अरावली के संदर्भ में अपन देखते हैं कि अरावली के अगर पश्चिम में जाएंगे तो जलवायु का प्रभाव कैसा रहेगा, अरावली के पूर्व में जाएंगे तो जो अपनी जलवायु का प्रभाव कैसा रहेगा। अपन जो है राजस्थान की जलवायु में पढ़ रहे हैं कि राजस्थान की जलवायु में कौन कौन से प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अपन उन्हीं तथ्यों या उन्हीं बिंदुओं की चर्चा कर रहे हैं जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी जो चीजें हैं उनकी चर्चा मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो अब अपन अरावली जो पर्वतमाला है राजस्थान की, उसके संदर्भ में देखते हैं कि अरावली जो पर्वतमाला है, अगर अपन अरावली पर्वतमाला के पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ते हैं, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ते हैं, तो जो जलवायु है उसका प्रभाव अपने को कैसा देखने को मिलेगा। अगर अपन अरावली पर्वतमाला के पश्चिम दिशा में बढ़ते हैं तो अपने को अरावली जो जलवायु है वो अपने को कैसी देखने को मिलेगी, उसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें न्यून वर्षा। अगर अरावली के पश्चिम में अपन बढ़ते चलेंगे तो अपने को क्या दिखेगी? न्यून वर्षा। वहां पे वर्षा जो होती है कम होती है। इसका जो तापांतर होता है, अरावली के पश्चिम का जो तापांतर होता है वो कैसा होता है? निम्न होता है। यहाँ का जो ताप है वो तापांतर जो है वो निम्न की जगह नहीं, उच्च होता है। यहाँ का जो तापांतर होता है वो कैसा होता है? उच्च होता है। जो पश्चिम दिशा है, जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका जो ताप होता है वो कैसा होता है? उच्च होता है। इसका ताप कैसा होता है? अपने उच्च होता है। उच्च दैनिक तापांतर होता है। यहाँ की अगर आर्द्रता की बात करें कि यहाँ की जो आर्द्रता होती है, अरावली के पश्चिम की आर्द्रता कैसी होती है, तो यहाँ की आर्द्रता कैसी होती है? अपने निम्न होती है। न्यून वर्षा, वर्षा की यहाँ पे कमी होती है। यहाँ के जो तापांतर होता है, यहाँ का जो ताप होता है वो उच्च होता है। यहाँ पे ताप सर्वाधिक पाया जाता है। अगर आर्द्रता की बात करें कि आर्द्रता की कैसी पाई जाती है, तो यहाँ आर्द्रता निम्न पाई जाती है, कम पाई जाती है। अगर यहाँ पे बात करूं हवाओं की, तो हवाएं कैसी पाई जाती है? वहाँ हवाएं की बात करूं तो हवाएं कैसी पाई जाती है? यहाँ पे तेज गति की पाई जाती है। लगभग आंधियां यहाँ पे जो है अरावली के पश्चिम दिशा में लगभग आंधियां जो है आती रहती है। ये अपन ने बात की कि अरावली के संदर्भ में अपन बात करें कि अरावली के संदर्भ में अगर राजस्थान की जलवायु की कुछ बातें करें तो उसमें अरावली के पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं तो कैसी अपने को जलवायु देखने को मिलेगी। अब अपन जो दूसरी बात करेंगे, अरावली के पूर्व में अगर जाएंगे अपन, पूर्व दिशा में, अरावली के अगर पूर्व दिशा में अपन चलते हैं तो अपने को जो जलवायु है वो किस प्रकार की मिलेगी, इसकी अपन चर्चा करने जा रहे हैं। अगर अरावली की जैसे अपन ने बात की न्यून वर्षा, तो अरावली की जैसे जैसे पूर्व में बढ़ते चलेंगे वहां पे वर्षा की अपने को जो प्लस पॉइंट मिलता चलेगा और वर्षा जो है बढ़ती चलेगी। अगर बात करूं यहाँ की जो जलवायु की अगर बात करूं तो यहाँ की जो जलवायु है अर्ध शुष्क, यहाँ की जलवायु हो गई अपने शुष्क। जो पश्चिम की है यहाँ पे होगी शुष्क, लेकिन पूर्व दिशा की, अरावली के पूर्व दिशा की ओर चलेंगे तो यहाँ की जलवायु होगी अपने अर्ध शुष्क प्रकार की या उपाद्र प्रकार की। अर्ध शुष्क और उपाद्र प्रकार की यहाँ क्या होगी? अपने जलवायु हो जाती है।
यहाँ अगर न्यून वर्षा है तो यहाँ वर्षा में अधिकता होती जाती है। यहाँ अगर तापांतर अधिक है यहाँ तो तापांतर थोड़ा इससे कम हो जाता है। यहाँ अगर आर्द्रता कम है तो यहाँ आर्द्रता बढ़ती जाती है। यहाँ हवाएं तेज चलती है, यहाँ हवाएं थोड़ी कम चलती है। यहाँ पे वर्षा की अधिकता रहती है। अर्ध शुष्क या उपाद्र प्रकार की जलवायु जो है अरावली के पूर्व दिशा की ओर की जलवायु को अपन कह सकते हैं। अपन जो है जलवायु को समझने से पहले अपन ने राजस्थान के संदर्भ में देखा है कि अपन थोड़ा आधार बन जाए, इसलिए अपन ने देखा है। अपन जो है इसमें समझते हैं कि अगर जलवायु समझने से पहले तीन जो इसके जो शब्दावली उसको समझते हैं, जिसमें नाम आता है सर्वप्रथम मौसम की। अरावली जो जलवायु होती है उससे समझने से पहले अपन समझते हैं तीन जो शब्द आते हैं, मौसम, ऋतु और जलवायु। तो मौसम होता क्या है इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो मौसम ऐसी परिवर्तनशील प्रक्रिया है जो कि कुछ समय, कुछ मिनटों, कुछ घंटों या 4-5 दिन के अंदर जो प्राकृतिक जो परिवर्तन होते हैं उनको, या वायुमंडलीय जो परिवर्तन होते हैं उनको क्या कहते हैं, अपने मौसम में कहते हैं। कि कुछ समय, कुछ मिनटों, कुछ दिनों के जो प्राकृतिक या वायुमंडलीय जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, अपन मौसम कहते हैं। तो इसको लिखने की कोशिश करेंगे कि कुछ समय या कुछ घंटे या 4 से 5 दिन के सम्मिलित वायुमंडलीय परिवर्तन को क्या कहते हैं, अपने मौसम कहते हैं। तो मौसम आपको समझ में आया होगा कि मौसम कहते किसे हैं। कि अगर कुछ समय की बात की जाए, जैसे 2-4 दिन की बात की जाए, या ऐसे बात की जाए कि शाम को आज, या ऐसे बात की जाए कुछ घंटों की बात की जाए, अगर उनमें कुछ वायुमंडल में कुछ फर्क पड़ता है या वायुमंडल में कुछ परिवर्तन होता है तो उस चीज को या उस वायुमंडलीय परिवर्तन को अपन क्या कहेंगे, मौसम कहेंगे। मौसम के बारे में अगर एक दो चीजों का डिस्कस और करें अपन, तो इसमें आता है कि जो मौसम होता है इसकी अगर देखें तो इसमें जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है। ये स्थायी नहीं होकर क्या होता है, जल्दी जल्दी इसमें परिवर्तन होता रहता है। अगर मौसम की बात करें तो इसकी जो जलवायु होती है, इसकी जलवायु क्षणिक होती है। अगर जलवायु की यहाँ पे क्या होती है, क्षणिक अवस्था होती है। जलवायु की क्या होती है, क्षणिक अवस्था यहाँ पे होती है। तो मौसम होता क्या है, कुछ समय, कुछ घंटों, 4-5 दिनों सम्मिलित वायुमंडलीय परिवर्तन को क्या कहते हैं, अपने मौसम कहते हैं। मौसम में जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है या जलवायु की एक क्षणिक अवस्था, इसको क्या मौसम को कहते हैं। अपन अब दूसरी जो शब्दावली उसमें चर्चा करने जाए, दूसरे शब्द की जिसमें नाम आता है ऋतु का। किसका आता है, ऋतु का। तो ऋतु होती क्या है इसकी अपन चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कुछ समय की अपन ने बात की तो कुछ माह है। ऋतु क्या होती है, कुछ माह के वायुमंडलीय परिवर्तन को। जैसे अपन ने बात की कुछ समय में, कुछ दिनों की, तो कुछ माह मतलब 2 से 3 माह के जो वायुमंडल के अंदर जो वायुमंडलीय परिवर्तन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, ऋतु कहते हैं। तो ऋतु क्या होती है, कुछ माह के जो कुछ माह में जो वायुमंडलीय परिवर्तन हुआ है उसको क्या कहते हैं, अपन ऋतु कहते हैं। अपन जो अभी पढ़ रहे हैं जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे कि जलवायु क्या होती है। तो जलवायु की बात करेंगे तो मौसम की जैसे अपन ने बात की 4 से 5 दिन का जो घटनाक्रम होता है उसको मौसम कहते हैं। कुछ माह में जो परिवर्तन होता है उसको ऋतु कहते हैं। जलवायु क्या होता है, तो लगभग 30 वर्ष से अधिक की वायुमंडलीय दशाएं, 30 वर्ष से अधिक की वायुमंडलीय दशाएं, या जो 30 वर्षों के लगभग या 30 वर्षों से अधिक अगर वायुमंडलीय दशाएं सेम रहती है तो उसको उस राज्य की या उस स्थान की क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो लगभग 30 वर्षों से अधिक में जो वायुमंडल में परिवर्तन होता है उसको किस में काउंट करते हैं, अपन जलवायु में काउंट करते हैं। अब अपन जो है अगली जो अपन ने 3 जो चीजें समझी है, मौसम, ऋतु और जलवायु। अपन जो है इन तीनों के एक रूप को पढ़ते हुए राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में अपन इसमें आगे बढ़ते हुए चलते हैं, जिसमें अपन ऋतुओं को समझेंगे, कौन कौन सी ऋतुएं जो है राजस्थान में महत्वपूर्ण है, किस हिसाब से चलती है। जलवायु को समझेंगे कि राजस्थान के कौन कौन से विद्वानों ने किस किस प्रकार की जलवायु को प्रीफर किया था, किस किस प्रकार की जलवायु को आगे बढ़ाया था, उन सभी को अपन पढ़ेंगे। तो अपन चलते हैं आगे की जलवायु को समझ लिया अपन ने। तो अपन चले जलवायु के निर्धारक जो कारक होते हैं, जलवायु के जो निर्धारक जो कारक होते हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि जलवायु को जो निर्धारण करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर अपन इसमें बात करें कि जलवायु को निर्धारण करने वाले कारकों की बात करें तो इसमें सबसे पहले नाम आता है अपने तापक्रम का, तापमान का, कि तापमान के बढ़ने घटने से क्या होता है, जलवायु का निर्धारण होता है। किससे होता है, तापमान के बढ़ने या घटने से किसका निर्धारण होता है, अपने जलवायु का निर्धारण
होता है। अगर दूसरी अपन इसमें कंडीशन ले तो उसमें नाम आता है अपने वायुदाब का। किसका आता है? वायुदाब का। वायुदाब के उच्च या निम्न होने से भी किसको प्रभावित करता है वायुदाब? अपने जलवायु को प्रभावित करता है। अगर इसका तीसरा जो कारक लेते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाला, तो इसमें नाम आता है अपने आर्द्रता का। किसका नाम आता है? आर्द्रता। आर्द्रता कम या ज्यादा होने से भी किसमें प्रभाव पड़ता है? सर्वाधिक अपने जलवायु में प्रभाव पड़ता है। इसका जो चौथा कारक होता है जलवायु को प्रभावित करने वाला, उसमें अपने नाम लेते हैं वर्षा का। किसमें? वर्षा का। कि वर्षा के कम होने से किसी प्रदेश में वर्षा कम होती है, किसी प्रदेश में वर्षा ज्यादा होती है। तो कम प्रदेश की जलवायु, कम वर्षा वाले प्रदेश की जलवायु कैसी होनी चाहिए, और ज्यादा प्रदेश की जलवायु जो है कैसी होनी, ज्यादा वर्षा वाले प्रदेश की जलवायु है जो कैसी होनी चाहिए। अगला जो कारक अपन देख रहे हैं उसमें देखते हैं वायु। वायु वेग या वायु को देखते हैं। वायु वेग कैसा होना चाहिए, वायु का जो प्रवाह है वो कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए। जो सभी चीजें हैं किसको प्रभावित करती है? अपने जलवायु को जो है प्रभावित करती है। अपन जो है राजस्थान की जो जलवायु है उसके हिसाब से अब आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। जलवायु को समझा अपन ने, मौसम को समझा है, ऋतु को समझा है। राजस्थान की जलवायु अरावली के संदर्भ में समझिए कि अगर अरावली के पश्चिम में जाएंगे तो किस प्रकार की जलवायु रहेगी, अगर पूर्व में जाएंगे तो किस प्रकार की जलवायु रहेगी। अब इसमें अपन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें राजस्थान की जलवायु को समझने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान की जो जलवायु मैंने उपोष्ण प्रकार की बताई थी, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो राजस्थान की जलवायु जो होती है वो अपने किस प्रकार की होती है? उपोष्ण प्रकार की या उपोष्ण प्रकार की, उपोष्ण प्रकार या उप उष्ण प्रकार की, या अपन ने बताई थी शीतोष्ण प्रकार की। तो राजस्थान की जो मुख्यतः जलवायु होती है वो उपोष्ण, उपोष्ण या शीतोष्ण प्रकार की होती है। ये तीनों एक ही नाम है, उपोष्ण, उपोष्ण या शीतोष्ण। इस प्रकार की क्या होती है? राजस्थान की जो है जलवायु होती है। तो राजस्थान की जो जलवायु होती है उसकी भौगोलिक जो विभिन्नताएं पाई जाती है उसके अनुसार अपन ने निर्धारित किया है कि इसका जो प्रकार होता है उपोष्ण, उपोष्ण या शीतोष्ण प्रकार का होता है। राजस्थान का जो अधिकांश जो भाग होता है वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। तो राजस्थान की जलवायु जो है उपोष्ण या उप उष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। इसकी जो है भौगोलिक जो राजस्थान की विभिन्नता है उसका इस पे प्रभाव पड़ने के कारण जो उपोष्ण या शीतोष्ण प्रकार की जलवायु प्रकार होता है। तो अगर बात करूं कि राजस्थान की जो जलवायु है 99% जो राजस्थान का क्षेत्रफल वो कैसा होता है? अपने उपोष्ण प्रकार का होता है। लेकिन 1% जो राजस्थान का क्षेत्र है जिसमें 2 जिले आते हैं अपने, कौन कौन से? जो राजस्थान के डूंगरपुर जो जिला है, और दूसरा अगर जिले की बात करूं तो जिसमें आता है अपने बांसवाड़ा जो राजस्थान का जिला है वो। तो 99% जो राजस्थान की जलवायु है वो अपने उपोष्ण या शीतोष्ण प्रकार की होती है। लेकिन 1% जो राजस्थान की जलवायु होती है वो अपने किस प्रकार की हो जाएगी? उष्ण कटिबंधीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? उष्ण कटिबंधीय। तो 1% जो राजस्थान की जलवायु है जिसमें 2 जिले अपन ने लिए हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वो तो कैसा हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय। लेकिन 99% जो जनसंख्या, 99% जो क्षेत्रफल है राजस्थान का वो कैसा होगा? उपोष्ण या शीतोष्ण प्रकार की जलवायु का होगा। तो ये अपन ने जलवायु को समझा है कि राजस्थान की जलवायु है 99%, 1% के हिसाब से किस प्रकार हो सकती है। तो आपको ये शायद मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि राजस्थान की जलवायु है किस प्रकार की है, कैसे कैसे राजस्थान की जलवायु को विभाजित अपन करते हैं। अपन कुछ फैक्ट है, कुछ जो इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं, जो अपन नोट के हिसाब से लेंगे, नोट में जो है लिखेंगे। जिसमें सबसे पहले नाम आता है वायुदाब का। किसका आता है? वायुदाब का। जो कारक है प्रभावित करने वाला जलवायु को, उसकी अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो वायुदाब होता क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है वायुदाब, वो होता क्या है। तो वायुदाब जो होता है पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी जो होती है उस पे जो वायुमंडल जो परतें होती है उनके द्वारा जो दाब पड़ता है उसको क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। ये पृथ्वी हो गई अपने। तो पृथ्वी की जो वायुमंडलीय जो सतह है, ऊपर वाली जो सतह है, अलग अलग जो सतह होती है वायुमंडलीय, उनके द्वारा जो पृथ्वी पर क्या पड़ता है? दाब पड़ता है, वो क्या कहलाता है? अपने वायुदाब कहलाता है। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह, वायुमंडलीय जो सतह है उनके द्वारा पड़ने वाले दाब को क्या कहते हैं? अपने वायु दाब कहते हैं। वायुदाब 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक होता है निम्न वायुदाब, एक होता है उच्च वायुदाब। 2 प्रकार का दाब हो गया अपने, निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब। तो निम्न वायुदाब पाया कहां जाता है? जहां तापमान क्या हो? अधिक हो। तो अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? अपने निम्न वायुदाब पाया जाता है। और उच्च जो वायुदाब होते हैं वहां पे तापमान कैसा होगा? हमेशा निम्न होगा। तो जहां पे तापमान उच्च होता है वहां वायुदाब कैसा होता है? हमेशा निम्न। और जहां पे उच्च वायुदाब होता है वहां पे तापमान कैसा होगा?
अपने निम्न होगा। तो निम्न वायुदाब की अगर बात करें तो अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिसको क्या कहते हैं, अपने निम्न वायुदाब कहते हैं। कैसे कि तापमान अधिक होगा तो वायु क्या हो जाएगी, नीचे जो भूमि की सतह पे वायु क्या हो जाएगी, अपने हल्की हो जाएगी। हल्की होने से जो हवा है वो कैसे ऊपर कहाँ उठ जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। तो यहाँ का कैसा हो जाएगा, निम्न वायुदाब हो जाएगा। और उच्च वायुदाब कैसे होता है कि जो तापमान यहाँ का कैसा होता है, निम्न होता है। जो तो भारी जो हवा होती है वो नीचे की तरफ हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, अपने वायुदाब कैसा हो जाता है, अपने उच्च हो जाता है। अब अपन बात करें कि वायुदाब की जो कंडीशनें होती है उसके बारे में अपन इसमें चर्चा करने जा रहे हैं कि वायुदाब की जो कंडीशनें होती है वो कैसी होती है। तो अपन इसमें वायुदाब की बात करेंगे कि सर्वाधिक वायुदाब अगर बात करें, वह निम्न और उच्च को समझ लिया, तो अपन बात करेंगे सर्वाधिक जो वायुदाब होता है, सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है, तो सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है समुद्र तल में, समुद्र तल पर होता है। सर्वाधिक अगर वायुदाब की बात करें कि सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है, तो सर्वाधिक जो वायुदाब होता है वो अपने समुद्र तल पर पाया जाता है। तथा जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाएंगे वायुदाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। समुद्र तल पे सर्वाधिक होता है, और जैसे जैसे अपन समुद्र तल से ऊपर उठते जाएंगे या ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा, वायुदाब में कमी होती चली जाएगी। अब अगर आगे की बात करें कि जो है हवा की बात करें कि हवा जो है किस प्रकार चलती है, वायुदाब के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं कि हवा जो है हमेशा निम्न वायुदाब में आती है। कहां से, उच्च वायुदाब से। हवा जो है हमेशा उच्च वायुदाब से कहाँ आती है, निम्न वायुदाब में। हमेशा निम्न वायुदाब में हवा आती है, कहाँ से आती है, उच्च वायुदाब से। तो हवा का अगर प्रवाह देखें तो उच्च वायुदाब से हमेशा किधर जाती है, वो हवा निम्न वायुदाब में चलती है। तो हवा का प्रवाह देखें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो वायुदाब, अब अपन एक इंपॉर्टेंट तथ्य हो रहा है, वायुदाब का जो मापन किया जाता है, वायुदाब का मापन कौन से यंत्र द्वारा किया जाता है, इसकी चर्चा करने अपन जा रहे हैं कि कौन सा यंत्र जो होता है वो वायुदाब का मापन करता है। तो उसका नाम होता है अपने बैरोमीटर। क्या नाम होता है वायुदाब की मापन करने वाले यंत्र का, बैरोमीटर, जिसको वायुदाब को जो है मिलीबार में मापते हैं। किसमें मापते हैं, मिलीबार में। मापन यंत्र कौन सा होता है, अपने बैरोमीटर। तो ये अपन ने वायुदाब, जलवायु के संदर्भ में वायुदाब की चर्चा की है कि वायुदाब कितने प्रकार का होता है, किस किस कंडीशन में वायुदाब सर्वाधिक होता है। अगर वायु के संदर्भ में हवा की बात करें तो हवा किस वायुदाब से किस वायुदाब की ओर चलती है। वायुदाब को मापने का यंत्र जो है उसकी अपन ने चर्चा की है कि वायुदाब की मापने का यंत्र कौन सा अपने हो सकता है। अब अपन जो है राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं की बात करेंगे। राजस्थान की जो जलवायु है उसकी विशेषता कैसी होती है, तो राजस्थान की जलवायु की विशेषता आप टॉपिक डाल सकते हो, राजस्थान की जलवायु की विशेषता, जिसको अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि राजस्थान की जलवायु की विशेषता कैसी कैसी होती है। या राजस्थान के संदर्भ में कौन कौन सी ऋतुएं जो है आती है, कौन कौन सी राजस्थान की जलवायु की विशेषता है, बंगाल की खाड़ी के संदर्भ में, अरब सागर के संदर्भ में, इन सभी को अपन आगे वाले वीडियो में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो जो मैंने अभी राजस्थान की जलवायु को पढ़ाया अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, इस पे कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर नए हो तो चैनल के बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको कोई भी नया वीडियो है तो आपको अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।